मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबर्ट्स बिसाइड अग्रवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। नाजरीन, हमने लाल दरवाज़ा के पास जो खबरस्तान है इस पर एक न्यूज़ बनाई थी, क्योंकि शहर में खबरस्तानों की कमी हो गई है और तदफीन करने के लिए कहीं भी जगह नहीं है। तो हम इस पर लाल दरवाज़ा के एरिया में जो बहुत बड़ा खबरस्तान है इस पर न्यूज़ दिखाकर अकबरुद्दीन अवैसी साहब से ये अपील की थी कि अकबर साहब इस खबरस्तान को साफ़ कराइए, क्योंकि यहाँ पर गंदगी डाली जा रही है और सारे खबरस्तान में बड़े बड़े दरख्त आ गए हैं, लेकिन इसे साफ़ करने वाला कोई नहीं है। हालांकि अकबरुद्दीन अवैसी साहब एक ज़माने में ये कहते थे कि ये लाल दरवाज़े को मैं हरा दरवाज़ा कर दूंगा। खैर वो तो नहीं करे, लेकिन हमारी आवाम जज्बात में आकर बहुत सी सीटियां बजाई और थालियां मारी। लेकिन इसी लाल दरवाज़े में एक महान काली मंदिर है, इसके लिए अकबरुद्दीन अवैसी साहब 5.5 करोड़ का बजट लाकर इसका डेवलपमेंट कराए। बहुत अच्छी बात है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन थोड़ा इसी जगह पर लाल दरवाजे में इस खबरस्तान को भी देखिए अकबर साहब, क्योंकि कल हम सबको इसी खबरस्तान में जाना है और इस शहर के बीचों बीच इतनी बड़ी जगह कहीं भी नहीं है। और आपको हमने याद दिलाया था, लेकिन आपको इसका कोई भी असर भी नहीं हुआ। हम अगर सच्चाई बताते हैं, अगर किसी को तकलीफ़ होती है, हमें इसकी परवाह नहीं है, हम सच्चाई बता रहे हैं। क्योंकि अकबर साहब खुद कहा करते थे कि लाल दरवाजे को मैं हरा कर दूंगा। अरे ये बातें खाली अवाम को जज्बात में लाने के हैं अकबर भाई। आप कम से कम इस खबरस्तान की सफाई करा दीजिए तो आपको बहुत सारी दुआएं मिलेंगी। मैं सच बता रहा हूं, आप खुद भी देखकर अकबर भाई ये सोचेंगे कि ये सच बोल रहा है और ये किसी के दबाव में नहीं, बिल्कुल सच्चाई बता रहा है। मैं कल ही ये खबरस्तान को साफ करा दूंगा। बोल दीजिए अकबर भाई एक बार, तो अवाम सारी आपको दुआएं देगी। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब, हमने एक न्यूज़ बताई थी लाल दरवाजे की, आपको भी शायद इसकी इत्तला होगी और हमारे रिपोर्टर्स भी आपके पास आए थे, तो आपने कहा अभी भेजकर मैं सब साफ करवा दूंगा। आपने जो गोली लिखी वो गोली हमारे रिपोर्टर्स खाकर अभी तक बेहोश पड़े हैं। सलीम साहब काम करिए। सलीम साहब, अल्लाह ताला ने आपको जो काम दिया है वो काम बहुत बड़ा है। वक्फ प्रॉपर्टियों को सेफ करना और खबरस्तानों की साफ़ सफाई कराना ये कोई मामूली काम नहीं है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब, ज़रा आप होश में आइए और निकल कर देखिए और ये साफ़ सफाई कराइए, ताकि शहर के बीचों बीच ये खबरस्तान है, यहाँ पर कई लोगों की तदफीन करने की जगह अभी बाकी है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कम से कम 400 से 600 गज़ की जगह खाली है, जिसमें कई ख़बरें बन सकती हैं यहाँ पर। लेकिन ये जंगल की हालत देख के, ख़बरस्तान को जंगल समझ के लोग यहाँ पर जो है आते नहीं, यहाँ पर जगह पूछते नहीं। और वक्फ बोर्ड का जो टास्क फोर्स का अमला है, 5 गाड़ी बोलेरो हमारे सलीम साहब जो है निकाले थे, वो गाड़ियाँ कहाँ हैं पता नहीं, आज तक दिखे नहीं। ख़बरस्तान की इंफॉर्मेशन या ख़बरस्तान में कब्ज़े या फिर मस्जिदों की ज़मीनों पे कब्ज़े, जब आजू बाजू की आवाम जब वीडियो बना के डालती, तो जब जो है वक्फ बोर्ड के कान पे रकात पड़ती, फिर सलीम साहब का एक स्टेटमेंट आता कि हम देखेंगे, हम कार्रवाई करेंगे, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, हम FIR करेंगे। बस उसके बाद ना FIR होती ना कानूनी कार्रवाई होती। अब यहाँ पर वक्फ बोर्ड को चाहिए कि इस पर एक्शन लें, ये ख़बरस्तान की साफ़ सफाई करवाएं, ताकि लोगों को यहाँ पर तदफीन के लिए जगह मिले। ये ख़बरस्तान है
जहाँ पर जो है लोग पेशाब कर रहे हैं और कचरा डाल रहे हैं। और कब्रिस्तान की दीवार के पास ये क्या है, सुलाब कॉम्प्लेक्स बने हुआ है। सुलाब कॉम्प्लेक्स बने हुआ है और जो इस्तेमाल में नहीं है, ना साफ़ सफाई का लिहाज है यहाँ पर। ये कोई डिस्ट्रिक्ट का मंज़र नहीं है, ये लाल दरवाज़ा हैदराबाद के पुराने शहर में लाल दरवाजे का ये मंज़र है। कब्रिस्तान कम, ऊपर से जंगल दिख रहा, नीचे देखे तो आप GHMC की कचरे की कुंडी दिख रही। देखिए आप, एक के बाद एक लाइन लगी हुई है यहाँ पर। एक जने फारिग हो के गए, दूसरे जने ठहर गए। ये साहब ऑटो में आए, ऑटो रोक के जो है यहाँ पे फारिग हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये आप देख सकते हैं वक्फ बोर्ड की लापरवाही का एक बेहतरीन नमूना यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये कब्रिस्तान है लाल दरवाज़े के अंदर। ये करीब 1 एकड़ का कब्रिस्तान होता है, ये बड़ा। ये कब्रिस्तान कम, जंगल ज़्यादा दिख रहा है। जो ख़बर की तख्ती जो बनी हुई है, बस वही ख़बरें मज़ारें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। बाकी यहाँ पे ख़बरें बहुत है, वो जो है नज़र नहीं आ रही हैं। ये पूरा जंगल बन चुका है यहाँ पर। वक्फ बोर्ड की लापरवाही और वक्फ बोर्ड की नाकर्दगी का नतीजा है ये। ये देखिए, ख़बर के अंदर से इतने झाड़ है, बस साल में एक बार आते हैं, वाइट दीवार को चुन्ना मार के चले जाते हैं, यहाँ की आवाम का कहना है। बाकी कोई साफ़ सफाई का काम नहीं। यहाँ पर साफ़ सफाई रहेंगी, ख़बरें दिखेंगी तो लोग आके अपनी अपनी ख़बर पे फूल चढ़ाएंगे, अपने अपने जगह के वास्ते लोग तड़प रहे तदफीन करने के वास्ते, लेकिन यहाँ पर इतनी जगह खाली है, उसके बावजूद भी तदफीन करने के वास्ते हालत नहीं है जगह की। नाजरीन यहाँ पर देखिए आप, इतनी जगह खाली है। ये जगह खाली है ना भाई? हाँ, पूरी खबरों में ये पूरी जगह कम से कम 500-600 गज जो है जगह यहाँ पर खाली है। लेकिन यहाँ पर अगर झाड़ा यहाँ से कटा दिए गए, यहाँ पर साफ़ हो गए, तो यहाँ पर भी तदफीन अमल में आ सकती है। लेकिन यहाँ पर झाड़ा इतने हैं, जंगल बने हुआ है यहाँ पर जगह नहीं है, बल्कि लोग इतने झाड़ा देख के यहाँ पर आते नहीं, यहाँ पर पूछते नहीं ज़मीन के लिए। एकदम घना जंगल बने हुआ है यहाँ पर। ये वक्फ बोर्ड की लापरवाही है। और 17 से 18 मस्जिद है यहाँ पर लाल दरवाजे के इलाके में जो गैर आबाद है। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़।